सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएं। तो मैं यहाँ पे आपको फर्मा कटिंग करना सिखा रही हूँ, मतलब कि पेपर पे। ठीक है, कपड़े पे डायरेक्ट वैसे भी नहीं करते हैं कटिंग। हमेशा पेपर पे या किसी मतलब चार्ट पेपर पे कटिंग कर सकते हो आप। फर्मा कटिंग करें, उसके बाद ही मेन फैब्रिक पे कटिंग करें, क्योंकि कटोरी का पार्ट जो है ना वो चेंज होता है। ठीक है, ये जो मेन हम कटिंग करते हैं उसका हमारा मेन पार्ट चेंज होता है कटोरी वाला। तो आपको हमेशा पेपर पे कटिंग करना है। तो आज हम वही सीखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें। ये रहेगा डबल कटोरी ब्लाउज़। ठीक है, जो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है वो डबल कटोरी में आती है। तो आज हम सीखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत आसान तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी आपकी, इसीलिए। यहाँ पे मैं 38 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग बताऊंगी, लेकिन मैं इसमें हर साइज़ कवर कर दूंगी। चाहे आप किसी भी साइज़ का बनाएं, सेम मेथड से आप बना सकते हैं कोई भी साइज़। ठीक है, इसी में मैं सारे साइज़ कवर कर दूंगी, क्योंकि मेन कटोरी का साइज़ होता है वो कैसे कम करना है, कैसे बढ़ाना है, सब मैं आपको बता दूंगी आसानी से। बाकी बैक पार्ट सेम कटिंग होगा, स्लीव्स सेम कट होगी, बस आर्म होल में प्लेट नहीं डलती है तो आर्म होल थोड़ा छोटा कट होगा। ठीक है, और आपको आर्म होल राउंड चेक कर लेना है। अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाना है, ना कोई चार्ट लगाना है, बस अपने आर्म होल के हिसाब से चेक करना है। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड रखना है। नॉर्मली जैसे ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं वैसे ही यहाँ से ओपन साइड रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नीचे की ओर से कपड़े को सीधा कर लेना है। मेरा ये ऑलरेडी सीधा है। फिर उसके बाद आपको रेडी लेंथ लेनी है। तो जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेना है। जो भी आपकी रेडी लेंथ रहेगी फ्रंट पार्ट में 2 इंच प्लस करेंगे। मेरी मान लीजिए लंबाई 14 है तो मैं 16 इंच पे मार्क कर दूंगी। इस तरह से 16 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो ये चेस्ट साइज़ मैं 38 के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं 38 के हिसाब से लूँगी। तो यहाँ पे 38 के अकॉर्डिंग हम 6 इंच पे शोल्डर लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी सीध लेंगे 6 इंच की, यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे। ध्यान रहे इस कटोरी ब्लाउज़ में आर्म होल पे प्लेट नहीं डलती है, तो आपको छोटा ही लेना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 6 इंच ले रही हूँ, फिर हमें नापना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, पहले बेसिक निशान लगाएंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। यहाँ से आपको ½ इंच छोड़ देना है हुकाई पट्टी वाला मार्जिन। इस तरह से यहाँ पे किनारी वाला हिस्सा छोड़ देंगे जो हुकाई तुरपाई में जाता है ना, इसीलिए। अब हम बेसिक ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे चेस्ट साइज़ 38 है तो मैं 9.5 पे लूँगी इस किनारी को छोड़ के। ठीक है, नॉर्मल ड्राफ्टिंग रहेगी यहाँ तक तो इसकी। पहले हम बेसिक ड्राफ्टिंग कर लेंगे, मार्जिन लेंगे। ठीक है, इसमें मार्जिन आपको 3 इंच तक लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद नेक विड्थ में रखूँगी जैसे कि 2.5 इंच पे। ठीक है, ये नॉर्मल होती है इसलिए मैं ये नॉर्मल साइज़ ले रही हूँ। 6.5 हम नेक की लेंथ रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे शेप लगा देंगे जो भी आपकी नेक की लेंथ रखनी है उसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रखनी है बेल्ट पट्टी। तो बेल्ट पट्टी के लिए मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये 13 इंच पे है। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 इंच पे बेल्ट पट्टी के लिए मार्क कर दूँगी। बेल्ट पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना वो वस्ट पे जाके अटकती है। यहाँ तक हमारी हो गई। अब हमने बेल्ट पट्टी के लिए क्या करना है, यहाँ से 1 इंच लेंगे। इस तरह से ये 1 इंच आ गया, और यहाँ से 3 इंच। ठीक है, यहाँ हल्का सा शेप डाल देंगे इस तरह से। यह आ गया हमारा शेप। यहाँ से भी ऐसे ही शेप डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हल्का सा कर्व डाल देते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई मैं इस तरफ से करूँगी, मुझे उल्टा पड़ता है। यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। इसमें ज़्यादा गहरी गोलाई नहीं करनी है आपको, इस तरह से करनी है। ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे क्योंकि आर्म होल में प्लेट तो डालनी नहीं है इसमें। ठीक है, इस कॉर्नर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे एक, यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो हमारा ये वाला जो फिटिंग का निशान है, यहाँ से यहाँ 9.5 है। अब इसका तीसरा हिस्सा इधर छोड़ देंगे, 2 हिस्सा इधर लेंगे। कटोरी का साइज़ बता रही हूँ मैं, जैसे कि 9.5 है तो 9.5 का हमें तीन हिस्से करने हैं। तो 9.5 का हमारा 3 हिस्सा कितना होगा,
3.25 के आसपास आएगा आई थिंक, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे 3 हिस्से करने के लिए ऐसे, ठीक है। हमारा कितना आ रहा है, वही आ रहा है 3.25 के आसपास। तो हमें 2 हिस्से लेने हैं, 3.25 इधर छोड़ देंगे एक तरह से इतना, और हमें लेना है कम से कम, ये हमारा 6.25 निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा हिस्सा होता है, 2 हिस्से इधर लेंगे, 1 हिस्सा इधर छोड़ देंगे, तो हमारा ये साइज़ निकल आएगा इस तरह से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक सीधा मार्क कर देना है। ये वाला निशान जो हमारा कटोरी का आया है इसे हम सीधा कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये सीधा कर लिया। अब हमारा जो गैप है ये आना चाहिए कम से कम 2.5 इंच के आसपास। अब नेक की साइड पे आएंगे, नेक में हमारा इस कॉर्नर से 1 इंच ऊपर जाएंगे इस तरह से, और ऐसे हम मार्क कर देंगे इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए, ये हमारा मिलना चाहिए पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हम मार्क कर देंगे, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हमारी 2.5 इंच की गैपिंग होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कम हो रही है तो थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब मेरा ये कंप्लीट 2.5 इंच आ रहा है, 2.5 से कम नहीं होना चाहिए वरना खिंचाव होगा, देख रहे हो आप। तो मेरा 2.5 आ चुका है, तो हमारा ये ये वाला निशान रखेंगे जो हमारा पिंक टाइप का रहेगा। अब हमने इस कॉर्नर पे शेप डालनी है, हल्का सा ऐसे शेप में ले आना है ऐसे। ये ना पेपर पे चॉक कम चल रहा है, इस तरह से शेप में लाना है, हल्का सा कर्व सा डाल देना है आपको, ठीक है। इस तरह से यह आ गया। यहाँ से 1 इंच लिया, यहाँ से गैपिंग है 2.5 इंच होनी चाहिए, इस निशान को सीधा ले आए और ये गैपिंग 2.5 इंच करके फिर हमने ये कर्व डाल के गोलाई कर देनी है, ठीक है। और साइज़ हमें समझ में आ गया कि जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका 3 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से की कटोरी और बाकी तीसरा हिस्सा इधर छोड़ देंगे। समझ आया आपको, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमने लगाना है बस्ट पॉइंट, तो बस्ट पॉइंट हमारा रहेगा 10.5 पे हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर भी जाता है तो 10 पे रहता है बस्ट पॉइंट, 1/2 इंच इधर जाएगा तो 10.5 लेना पड़ेगा हमें। इस बस्ट पॉइंट पे एक निशान लगा लेना है, सीधा निशान लगाना है, कहीं से कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये हमारा शेप हो गया। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग, ठीक है। कटिंग हमने यहाँ से करनी है। ये हमारा बेल्ट का पार्ट हो गया। मार्जिन 3 इंच लेना है, इससे कम नहीं लेना है, चाहे बाद में आपको कट करना पड़े। यहाँ पे एक चीज़ और, अगर पहले आपको कटिंग से पहले आर्मोल चेक करना होगा, ठीक है। मैं भूल गई बताना, मेरा आर्मोल है 17 इंच, ठीक है। कितना है, 17 इंच। अब 1/2 इंच हमारा इधर जाना चाहिए स्टिचिंग में, तो उसे छोड़ देंगे क्योंकि वो तो माइनस हो जाएगा। अब ये आना चाहिए मेरा 8.5, 17 का आधा 8.5, तो मेरा ये 8.5 कंप्लीट आ रहा है। अगर आपका ये कम है तो आप थोड़ा नीचे बढ़ा लें, गोलाई ज़्यादा है तो थोड़ा ऊपर बढ़ा लें, लेकिन इस 2.5 इंच का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस 2.5 इंच का आपको खास कर ध्यान रखना है। ये ड्राफ्टिंग करने से पहले आर्मोल आप चेक कर लें, क्योंकि इसमें प्लेट नहीं डलेगी तो जितना है उतना ही रहेगा। फिर आप कहो कि बड़ा हो गया, तो वो चीज़ आप देख लेना। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। इसमें आप फ्रंट और बैक आर्मोल सेम रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम भी रख सकते हैं, लेकिन आपको गहराई करनी है तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों आर्मोल आप सेम रख सकते हो, ठीक है। बैक का भी सेम, फ्रंट का भी सेम। अब ये हमारी कटिंग हो गई। अब इस कटोरी की भी हम कटिंग कर लेंगे। ये कटोरी साइज़ हमारा यहाँ से है, ये हमारा कट हो गया। अभी इसको हटा देंगे, मेन काम इस कटोरी का है, ठीक है। एक और अलग से कपड़ा लेना है, चाहे वैसे तो आप फर्मा कटिंग करें पहले, तो मैं अब दूसरा कपड़ा ले रही हूँ, एक तरह से दूसरा पेपर ले रही हूँ, क्योंकि ये कटोरी यूज़ नहीं होगी, इससे बड़ी करनी पड़ेगी हमें। इसमें हमें इस तरह से आप आड़े में रख सकते हो कटोरी को, ठीक है। पहले मैं इसे पिनअप कर लूँ ताकि उड़े नहीं। हमने इसे आड़े कपड़े में रखना है, ठीक है। इसके ऊपर रख दिया हमने आड़े कपड़े के ऊपर, फिर उसके बाद पिनअप कर लिया ताकि रुक जाइए। यहाँ से हमें 20 सेंटर से, पहले हम इसका सेंटर देखेंगे, इसका 20 सेंटर जहाँ पे भी आ रहा है इस तरह से फोल्ड करेंगे इंची टेप को, इस जगह पे ये हमारा 20 सेंटर आ रहा है, यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा लिया मैंने।
और इस जगह पे हम बढ़ाएंगे 0.25 इंच, मतलब 1 इंच से कम, 1-2 पॉइंट कम, ठीक है, जो 0.25 इंच बोलते हैं ना जिसे, ये वाला। यहाँ भी सेम बढ़ाएंगे 0.25 इंच। ठीक है, इसको यहाँ मिला देंगे इस तरह से, हल्का शेप डाल के इसको यहाँ मिला देंगे। अब आपको क्या करना है, ये तो इसकी सीध हो गई, ठीक है। यहाँ से पहले हम सीध पे मार्क कर लेंगे, सेम यहाँ पे भी सीध पे मार्क कर लेंगे, लेकिन 1 इंच हमें और बढ़ाना है, ठीक है। इस तरह से 1 इंच बढ़ाना है हमें यहाँ तक, ये यहाँ तक जाएगा 1 इंच, ठीक है। सेम इसमें भी हमें 1 इंच बढ़ाना है, ये इस तरह से आएगा यहाँ तक। अब यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से, इस वाली गोलाई वाली जगह पे, और इसे ऐसे शेप लगाते हुए चलेंगे, ये ऐसे जाएगी इसकी शेप, ठीक है। इस 1/2 इंच को इस तरह से लेकर जाना है आपको, ये शेप यहाँ मिला देनी है हमें। थोड़े हल्के हाथों से करोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये यहाँ गया, और इस वाले को हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, इसे बस यहाँ से यहाँ मिलाना है। इस साइड पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, बस ये इस तरह से तिरछा मिल जाएगा। बस यहाँ से हमारी ये अटैच होगी ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ थोड़ी ना अटैच होगी, यहाँ हमें इससे मिला देना है, ठीक है। इस वाले निशान को भी सीधा कर लेंगे हम, ये यहाँ पे है ना, ये इसका हमें ध्यान रखना है, ये निशान, ये वर्स्ट पॉइंट है ना हमारा, इसीलिए। और ये हमारा यहाँ से मिलाया है हमने। मैं इसलिए डार्क कर रही हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हो गया, अब इसकी मैं कर लूँगी कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई, अब इसको हटा देंगे, पिन को हटा देंगे। अब ये मेन हो गई हमारा चोली का पार्ट, ठीक है। अभी आप पे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये स्टिच होगा ना तो ये अपने आप सही आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कितना आ रहा है हमारी कटोरी की साइज़, तो जितनी भी आ रही है उसका हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद हमें निशान लगा लेना है ये वाला टक्स के लिए, और इसे इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट मिला दिया। अब हमने दोनों साइड 1.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, ठीक है। इस साइड भी 1.5 इंच लेना है, तो हम इससे मिला देंगे। आप ना पहले फर्मा तैयार करें, उसी से कटिंग करें, डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करें। ये हमारी हो गई टक्स, ठीक है। अब जो मार्जिन हमने नीचे बढ़ाया था सेम हमने इधर कम कर देना है। ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हमने 0.25 इंच हमने बढ़ाया था ना, तो 0.25 इंच हमने इधर कम कर देना है इस तरह से। ये हमारा 0.25 इंच है, इससे हमारा जो है पफ क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ मिला देंगे, ये 0.25 इंच है हमारा। जो मार्जिन हमने नीचे बढ़ाया था वही मार्जिन हमने इधर माइनस कर देना है, ठीक है। ये हमारी कटोरी का पफ क्रिएट करेगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये हमारा कट हो गया, अब ये इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसे क्या करना है, जब आप कपड़े पे कट करोगे ना, कपड़े पे करोगे तो इस वाली साइड पे आपको मार्जिन लेना है। जब ये आपस में जुड़ेंगे ना तो दोनों साइड आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। कैसे, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मेरे पास पेपर भी कम पड़ गया। जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे रखना है, तो आपको ना हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है इस तरह से। मैं आपको समझा दे रही हूँ, इस तरह से आपको हाफ इंच शेप में बता रही हूँ मैं, इस तरह से हाफ इंच इधर बढ़ाना है। मैं निशान लगा दे रही हूँ किधर बढ़ाना है। कहने का मतलब जो जॉइंट होंगे उसी को बढ़ाना है, और तो कहीं से जॉइंट नहीं होंगे। यहाँ से इसको बढ़ाना है, तो ये जब आपस में जॉइंट होंगे तो आधा इंच कपड़ा कवर करेंगे। तो जब इसे रखोगे ना कपड़े पे तो हाफ इंच ऐसी शेप लगा लेना एक्स्ट्रा, और इसे रखोगे तो हाफ इंच इधर लगा लेना एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला पार्ट ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये एक पफ क्रिएट होगा। इसमें आपको प्लेट डाल लेनी है, जितनी है वहीं पे आपको प्लेट डालनी है। ऊपर प्लेट हमारी बिल्कुल एंड में बिल्कुल फिनिश हो जानी चाहिए, चोंच नहीं बननी चाहिए, इस तरह से नहीं बनानी है। ये एंड होने से पहले ही फिनिश हो जाएगी प्लेट, ठीक है। फिर इसे आप जॉइंट कर दें, फिर उसके बाद जब ये जॉइंट हो जाए फिर इसको ना ऐसे जॉइंट करना है, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ से ऐसे जोड़ना है।
फिर जब ये जुड़ जाएगा तो ये बेल्ट जुड़ जाएगी। फिर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा आए, अपना जो लिमिट का मार्जिन रखना है रख लेना, फिर वहाँ से एक्स्ट्रा आएगा तो उसे कट कर देना, ठीक है। और ये बेल्ट पट्टी आप डबल कपड़े में भी बना सकते हैं, जो पलटने वाला रहता है नीचे, जिसमें तुरपाई नहीं होती है, ठीक है। पर उसमें एक पट्टी में 2 पट्टियाँ लगती हैं, डबल लगती है, ठीक है। तो आपके पास जैसा भी कपड़ा होगा उस हिसाब से कर लेना। और नॉर्मल स्लीव की कटिंग होगी, नॉर्मल बैक पार्ट की कटिंग होगी। मेन इसका यही था, फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बस, रेडी लेंथ में। तो ये हमारा डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग हो गया है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी। हमारे यहाँ के कस्टमर पहनते नहीं हैं इस तरह के ब्लाउज़, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करती हूँ कटोरी ब्लाउज़ की। पर आपकी बहुत डिमांड थी इसलिए मैंने शूट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।